डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्शन फार्मूला? इफ वी हैव गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, suppose A is the position vector of A, B is the position vector of B, then find the position vector of any point which lie on the line segment AB such that this point divide AB in given ratio, suppose m/n। क्वेश्चन क्या है? अगर C पॉइंट AB को m/n में काटे तो C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कैसे निकालेंगे? अगर हम मान ले लेट C का पोजीशन वेक्टर R है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? पोजीशन वेक्टर का क्या मीनिंग होता है आप जानते हो। कैसे क्या होता है? अगर O इज द फिक्स्ड पॉइंट तो A का पोजीशन वेक्टर का मीनिंग ये है, अगर A को ओरिजिन से मिला दे तो जो OA वेक्टर होगा ये आपका A होगा। ऐसे ही OB जो वेक्टर होगा ये B होगा और OC जो वेक्टर होगा ये आपका होगा R। आपने R की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? गिवन क्या है? C डिवाइड्स AB इन m/n। दिस मीन हम इसी पार्ट का यूज करेंगे। AC बाई CB क्या है? m/n। इसका मीनिंग n इंटू AC m इंटू CB। अब देखिए, अगर मैं कोई दो वेक्टर ऐसे ले लूं जो AB के पैरेलल हो, अलोंग हो, जिसमें A का मैग्नीट्यूड ये हो और दूसरे का मैग्नीट्यूड m टाइम्स CB हो, ऑब्वियसली दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखिए मैं ये बना लेता हूं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? सी वाई। देखिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड NAC आएगा, इसका मैग्नीट्यूड MCB आएगा। डायरेक्शन देखिए, A से C से B एक ही डायरेक्शन हो गई। यस, दे आर इक्वल वेक्टर। अब देखिए AC वेक्टर को एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। AC कैसे लिखेंगे? C का पोजीशन वेक्टर R माइनस A का पोजीशन वेक्टर A, M इंटू CB क्या बनेगा? B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? B इंटू माइनस C का R। अब आपने R का मान निकालना है। R की जो टर्म में है इधर ले आइए, हो गई MR प्लस NR इज इक्वल टू MB प्लस NA। यहां से अगर हम R कॉमन ले लेंगे, M प्लस N इंटू R हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। इट इज लाइक सेक्शन फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेम वैसे ही फार्मूला है, बस यहां वेक्टर फॉर्म है। पोजीशन वेक्टर ऑफ द C पॉइंट डिवाइड्स इन AB m/n, दैट इज सेम m इंटू दिस प्लस n इंटू दिस हो जाए। देखिए नीचे m प्लस r। अगर ये मिड पॉइंट हो जाए तो सेम मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो क्या आएगा? A प्लस B/2 हो जाएगा। ये था इंटरनल। ऐसे सिमिलरली अगर जो का C पॉइंट है ये AB से बाहर लाई करे, मीन जो C पॉइंट है AB को एक्सटर्नली m/n में काटे, इसका मीनिंग क्या है? सेम वही जो फार्मूला आएगा जो आपका कहां आता है? सेक्शन फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम वही हो जाएगा। तो यहां पर R की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू दिस माइनस n इंटू दिस, ये माइनस हो जाएगा। m इंटू B माइनस n इंटू A अपॉन m माइनस n। ये फॉर एक्सटर्नल डिवीजन और ये है फॉर इंटरनल डिवीजन। अब इस सेक्शन का फार्मूला का यूज करते हुए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे आई टेक एग्जांपल नंबर सेकंड, टू वेक्टर्स J प्लस K, टू वेक्टर J प्लस K 3i माइनस J प्लस 4K रिप्रेजेंट टू साइड्स AB एंड AC। यानी AB साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है J प्लस K, AC वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है 3i माइनस J प्लस 4K रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन A। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन क्या होता है?
अगर BC के मिड पॉइंट को हम A से मिला दें तो ये होगा मिड पॉइंट, तो ये मीडियन कहलाएगा। आपने मीडियन निकालना है पासिंग थ्रू, AD वेक्टर निकालना है। AD वेक्टर कैसे निकालोगे देखिए, अगर हम A को ओरिजिन मान लें, लेट A इज द ओरिजिन, अगर हम A को ओरिजिन मान लेते हैं तो AB वेक्टर J प्लस K है। इसका मीनिंग जो B पॉइंट होगा इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा J प्लस K, और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 3i माइनस J प्लस 4K। तो D अगर BC का मिड पॉइंट है क्या आएगा, A प्लस B बाई 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें क्या आएगा 3i प्लस J से कट गया प्लस 5K बाई 2, ये AD वेक्टर आ गया। अब लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है तो AD का मोड निकाल लीजिए। AD वेक्टर का मोड जो होगा AD की लेंथ आ जाएगी, और ये क्या आएगी 9/4 प्लस 20/4 अंडर रूट, दैट द लेंथ ऑफ द मीडियन एंड द वेक्टर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, if A and B are the position vectors of A and B respectively, A और B, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B, find the position vector of the point C in BA produce, BA को प्रोड्यूस कर दे, B से A की तरफ इस तरफ प्रोड्यूस कर दे C तक, such that कैसा है BC जो है ये 1.5 BA है, तो इसका मीनिंग जो C पॉइंट है ये AB को एक्सटर्नली काटता है। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, AC रेशियो BC चाहिए। AC रेशियो BC कितना आएगा देखिए, वो हम यहां से निकालेंगे। कैसे, BC हो गया 1.5 BA, 1.5 का मीनिंग 3/2। अब BA को लिखिए आप C से, अब डिस्टेंस C से मापनी आप लोगों ने, B को लिखेंगे CB माइनस AC, दिस मीन्स 2BC इज इक्वल टू 3BC माइनस 3AC, तो माइनस BC इज इक्वल टू माइनस 3AC, तो BC बाई AC हो जाएगा 3/1, दिस मीन्स AC बाई BC हो गया 1/3, दिस मीन्स ये AC 1 है तो BC 3 है, तो एक्चुअल पॉइंट है। कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या आएगा 1 इंटू बी माइनस 3 इंटू ए अपॉन 1 माइनस 3, तो क्या आ गया हमारे पास 2a माइनस बी बाई 2, 3a माइनस बी बाई 2। प्रूव दैट मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स मीट इन ए पॉइंट। देखिए मीडियन जो होते हैं वो पॉइंट होता है सेंट्रोड, इसका मीनिंग हमने सेंट्रोड निकालना है। तो लेट A is the position vector of A, point B is the B, C this C। अब मीडियंस कैसे निकालते हैं, अगर D इसका मिड पॉइंट हो, E इसका मिड पॉइंट हो, ये दोनों जहां से पास करेंगे उसको बोलते हैं सेंट्रोड। अगर मैं सिमेट्रिकली G पॉइंट निकाल देता हूं AD और DE को लेकर, तो सिमेट्रिकली हम प्रूव कर देंगे। अगर हम C से मीडियन लेते हैं और इन दोनों में से कोई एक ले, वो भी G से पास करेगा। कैसे, D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, तो ये आएगा B प्लस C बाई 2। हम जानते हैं जो सेंट्रोड है G है, AC को 2:1 में काटता है, तो क्या हो गया 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो G की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू A प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू B प्लस C बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो क्या आ गया G की वैल्यू आ गई A प्लस B प्लस C। तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ दिस रिजल्ट, सिमिलरली अगर हम BE पर पॉइंट लें जो 2:1 में काटे वो भी यही आएगा। ऐसे जो C से पास करता हूं मीडियन ले लें और वहां पर पॉइंट निकाल लें 2:1 से, वो भी यही आएगा। तो सिमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं तीनों ही मीडियन एक ही पॉइंट से पास करते हैं, क्योंकि A प्लस B प्लस C बाई 3 तीनों पे लाई करेगा। तो ये सिमेट्रिकली इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एग्जैक्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाय वेक्टर मेथड। आपने प्रूव करना है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें तो एक पैरेललोग्राम बनेगी। कैसे करेंगे प्रूफ, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
लेट ए दी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, बी का बी मान लीजिए, सी का सी और डी का डी मान लीजिए। लेट पी क्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी ए डी रिस्पेक्टिवली। पी मिड पॉइंट है, इसका पोजिशन वेक्टर हो गया ए प्लस बी बाई टू, क्यू मिड पॉइंट है, इस ये हो गया बी प्लस सी बाई टू, आर है सी डी का मिड पॉइंट, ये हो गया डी प्लस सी बाई टू, और एस है हमारे पास, इसका हो जाएगा ए प्लस डी बाई टू। आपने प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे इजी प्रॉपर्टी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, इसका मीनिंग वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। तो पहला डायगोनल लेते हैं हम आरपी, आरपी का मिड पॉइंट क्या आएगा, आर प्लस पी बाई टू, दिस मीन्स ए प्लस बी बाई टू प्लस डी प्लस सी बाई टू। तो दिस कम्स आउट टू बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ऐसे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू सेम आ जाएगा ये भी। अब चेक कर लीजिए, अब क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम। ये प्रूव हो गया इससे। एक एग्जाम्पल देखिए, दिस एग्जाम्पल इज शो दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें जो हमने यहां जेड यूज किया उसी जेड को प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, दो पार्ट है इसके अंदर। पहला पार्ट है अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ये प्रूव करना है। उल्टा अगर डायगोनल बाइसेक्ट करें, प्रूव कीजिए ये पैरेललोग्राम है। कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं लेट एबीसीडी जे पैरेललोग्राम। पहला पार्ट, सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर एबीसीडी जो इसकी वर्टिसेस है। तो पहला पार्ट हम लेते हैं केस 1, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव करना है, डायगोनल करेंगे बाइसेक्ट। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ए बी वेक्टर को मैं डीसी वेक्टर के इक्वल लिख सकता हूं। अब ए बी वेक्टर क्या बनेगा, देखिए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी। अगर हम साइन से बना ले, टर्मों को डी उधर ले आए, ए उधर ले जाए, तो बी प्लस डी लिख सकते हैं ए प्लस सी। अब दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए बी प्लस डी बाई टू क्या हो गया, बी डी का मिड पॉइंट, ए प्लस सी बाई टू क्या हो गया, ए सी का मिड पॉइंट, और क्या है ये डायगोनल। इसका मीनिंग क्या प्रूव हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी डायगोनल इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगोनल। दिस मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका कन्वर्स पार्ट, केस उल्टा क्या है इसका, हम इसे मानेंगे लेट बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर। उल्टा प्रूव करना है। अब प्रूव करना है ये एक पैरेललोग्राम होगी, तो बी डी सी ए बाइसेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग सब कुछ चलेगा उल्टा। मिड पॉइंट ऑफ बी डी I write in vector form, position vector of midpoint of BD is equal to position vector of midpoint of AC। ये सारे पोर्शन उल्टे हो जाएंगे, यहां से आएगा B प्लस डी बाई टू, यहां हो जाएगा A प्लस सी बाई टू। दिस मीन्स B प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस सी, या इसको B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी लिख दो, या b माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस डी लिख दो, आपकी मर्जी है। देखिए b माइनस ए क्या हो गया, b माइनस ए बिकम ए पी ए बी, और c माइनस डी बिकम डी सी। अब देखिए दिस मीन्स दिस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सिमिलरली देखिए अगर हम यहां पर क्या करें, ए और डी एक तरफ रख ले, बी सॉरी ए और डी एक तरफ,
बी और सी दूसरी तरफ रख ले तो ए डी पैरेलल बी सी आ जाएगी, जिसका मीनिंग सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो ए डी इक्वल टू बी सी। इसका मीनिंग क्या हो गया, ए बी सी डीजे पैरेललोग्राम। दोनों बातें होंगी इसमें। अगर पैरेललोग्राम है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है।